अस्सलाम वालेकुम। ये वो शहर तो नहीं जिसका इंतजार था हमें। फैज अहमद फैज की ये लाइन पार्टीशन के खिलाफ थी। फैज अहमद फैज उन शायरों में से रहे जो पार्टीशन के खिलाफ थे। 1947 और 48 और 49 में क्या कुछ हुआ, हम इस सारे के सारे इवेंट्स को अपने इस प्लेटफॉर्म सच और तारीख से आपको हकीकतें बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 1947 से। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ऑल इंडिया काउंसिल से खिताब करते हुए कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, और जब फील्ड मार्शल जंग जितवा दे तो वो अपने सारे के सारे इख्तियारात सिविल अथॉरिटी को दे दे। हिस्टोरियन कायदे आज़म के इस बयान को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे थे। कुछ का मानना यह था क्योंकि उन सालों में कायदे आज़म की तबीयत बहुत खराब रहती थी। इवन के 1947 फरवरी के अंदर मलीर में कायदे आज़म को रेडियो पे खबरें सुनने से भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जना खुद गवर्नर जनरल के ओहदे पे बैठना चाहते थे, शायद यही वजह थी, और बड़े ओहदे पे लियाकत अली खान को बिठाना चाहते थे। गवर्नर जनरल का जो ओहदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर से छोटा ओहदा होता है, और स्टेट का ताकतवर शख्स गवर्नर जनरल बन रहा था, और स्टेट एक कमजोर ओहदे पे बैठ रहा था। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि गवर्नर जनरल का जो ओहदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से छोटा होता है। स्टेट का ताकतवर शख्स गवर्नर जनरल बन रहा था। उसी जमाने में ब्रिटिश ने एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले के मुताबिक गवर्नर जनरल दोनों स्टेट का एक ही होना चाहिए, वो लॉर्ड माउंटन होना चाहिए, और वो दिल्ली में बैठ के दोनों स्टेट को कंट्रोल करे। कायदे आज़म ने इस फार्मूले को रिजेक्ट किया। उस जमाने में 29 जून को द सिडनी न्यूज ने एक आर्टिकल शाया किया। उस आर्टिकल में लिखा गया कि मुस्लिम लीग के लीडर ने कहा है पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों का एक गवर्नर जनरल हो, यह चीज इम्पॉसिबल है, तो गवर्नर जनरल डिफरेंट हो गए, और लॉर्ड माउंटन गवर्नर जनरल नहीं बन सकते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि कायदे आज़म खुद भी लॉर्ड माउंटन को पसंद नहीं करते थे। पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात को फेस कर रहा था। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के लिए था वो कॉन्स्टिट्यूशन का था। कॉन्स्टिट्यूशन का मसला इतना बड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए कि आजादी के 25 साल बाद एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन 56 का भी था, कॉन्स्टिट्यूशन 62 का भी था, लेकिन पाकिस्तान ने जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है वो 1973 में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फिकार भुट्टो ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन के मुल्क को चलाने के लिए पाकिस्तान ने आरजी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 एक्ट के अंदर इंडियन एक्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको चलाया। उसके अंदर एक सेशन हुआ करता था, वो सेशन था 102। उसके मुताबिक गवर्नर जनरल, स्टेट का गवर्नर जनरल कभी भी मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। कायदे आज़म उस वक्त एक और मसला फेस कर रहे थे, वो मसला था 5 लाख रिफ्यूजीज को सेट करने। कायदे आज़म चाह रहे थे कि उन रिफ्यूजीज को पाकिस्तान के प्रोविंस और स्टेट में सेट किया जाए। 1 लाख रिफ्यूजीज सरहद के अंदर, 2 लाख रिफ्यूजीज सिंध के अंदर, और खेरपुर और बहावलपुर स्टेट के अंदर 1-1 लाख रिफ्यूजीज को सेट किया जाए। उसके खिलाफ मुल्क में एहतजाज होने लगे। कायदे आज़म ने मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी। इमरजेंसी नाफिज करने के बाद कायदे आज़म ने दूसरा काम यह किया कि 3 सूबों के गवर्नर्स जो थे वो ब्रिटिश लगा दिए। बंगाल के गवर्नर ब्रिटिश, सरहद का गवर्नर ब्रिटेन, और इवन के पंजाब का गवर्नर भी ब्रिटिश से बिलोंग करता था, जिसमें खान गफार खान ने सख्त एहतजाज किया और कहा था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भी कैपेबल पर्सनालिटी नहीं है जो गवर्नर बन सके। इंडिया जो हमारे साथ आजाद हुआ है उसके गवर्नर औरत भी है, मर्द भी है। पाकिस्तान का गवर्नर क्यों नहीं? ये तो ब्रिटिश से जो गवर्नर बिलोंग करते थे, ये वजीरों के मामलात में नजर रखते थे, उनके खातों पे, उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स पे भी नजर रखते थे, और ये हर 15वें दिन कायदे आज़म को रिपोर्ट देते थे। ये ब्रिटिश का एक रूल होता था कि गवर्नर जनरल को 15वें दिन रिपोर्ट देते थे कि क्या। उसी में से एक गवर्नर ने कायदे आज़म को रिपोर्ट दी और कहा कि हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं वो इस कैपेबल ही नहीं कि काम कर सकें। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां बहुत सारी सीटें खाली हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कमिश्नर 2 या 3 होने चाहिए, हमारे पास 1 है। इसी न्यूज को द टाइम न्यूज ने लिखा कि पंजाब अपने बदतरीन हालात से गुजर रहा है। पंजाब के अंदर 100 ब्रिटिश अफसर में से सिर्फ 6 ही बचे हैं, बहुत सारे ओहदे खाली हैं, और ब्रिटिश अफसर्स को दोबारा लाना पाकिस्तान जैसी स्टेट में यह बात करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कायदे आज़म इन सारे मसलों के साथ एक मसला टेरिटरी की जो थी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन का भी फेस कर रहा था। पाकिस्तान की बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने अपने शुरुआती जमानों में ही कश्मीर इशू फेस किया और जंग में घुस गया, और उसके अलावा पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस को भी फेस कर रहा था। पाकिस्तान को जो असासे मिलने थे वो टोटल 55 करोड़ के असासे से, जिसमें टाइपिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और वगैरह बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को नहीं मिली। अगर हम इस चीज को परसेंटेज में लेके जाएं तो ये 17.5% बनते हैं जो पाकिस्तान को सही तरह नहीं मिले थे।
पाकिस्तान एक और मसला यह फेस कर रहा था कि उस जमाने में दो सुपर पावर थे, एक सोवियत यूनियन, दूसरा अमेरिका। पाकिस्तान किस तरफ जाए? लियाकत अली खान ने अमेरिका की तरफ जाना मुनासिब समझा। दूसरा, पाकिस्तान को एक लीडरशिप चाहिए थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का इंतकाल 1948 के अंदर हो चुका था। लियाकत अली खान 1951 के अंदर शहीद हो चुके थे। इवन हालात ये थे कि पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हमसे लियाकत अली खान मर्डर केस की फाइल ही गुम हो चुकी है। एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर शहीद होता है और पुलिस उसकी फाइल गुम कर देती है और कोर्ट उस केस को बंद कर देती है। उसके बाद पाकिस्तान को लीड करने के लिए जो लीडर्स आ रहे थे वो शायद इस कैपेबल ही नहीं थे। पाकिस्तान 1956 तक नो प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इतनी जल्दी धोती नहीं बदलता जितने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुंचा? पाकिस्तान ने बंजमट स्कीम जैसे फार्मूले दिए, जिसके बाद आज तक पाकिस्तान नेशनलिज्म को फेस कर रहा है। इन सारी चीजों से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म सच और तारीख को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।